हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टियां, हिमाचल में बर्फबारी से सड़कें बंद, मध्य प्रदेश में बारिश और ओला गिरने के आसार। तो दोस्तों, उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। वही दोस्तों, यूपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों के स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। वही दोस्तों, हिमाचल में बर्फबारी के चलते कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे और बारिश और ओला गिरने के आसार है। इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली में सोमवार को पारा 7.6 डिग्री तक गिर गया। और दोस्तों, यहाँ पॉल्यूशन के चलते भी परेशानी बढ़ी है। वही दोस्तों, घने कोहरे का असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है और यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क रोकने की हिदायत दी गई है। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पारा गिरने का सिलसिला जारी है और यहाँ कई इलाकों में टेम्परेचर -5 तक दर्ज किया गया है। वही दोस्तों, साल के पहले वर्किंग डे पर दिल्ली में पारा नीचे गिरा है और यहाँ बुधवार को तापमान 8.5 डिग्री दर्ज किया गया है। और वही सोमवार को यहाँ मिनिमम टेम्परेचर 7.6 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी ने 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। बोले, टेक्नोलॉजी से बड़ा बदलाव संभव, साइंस में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हुई। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, इवेंट का फोकस महिला सशक्तिकरण के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर रहा है। वही दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत जिस ऊंचाइयों पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। और दोस्तों, पीएम मोदी ने आगे कहा है कि टेक्नोलॉजी से बड़ा बदलाव संभव है। 2015 तक हम 130 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर थे, लेकिन 2022 में हम 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और स्टार्टअप में भारत टॉप 3 पर है और महिलाएं भी आगे आकर इसमें हिस्सा ले रही है। वही हर क्षेत्र की तरह साइंस में भी महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हो गई है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीते 8 सालों में गवर्नेंस से लेकर इकोनॉमिक तक कई ऐसे असाधारण काम किए हैं जिनकी आज चर्चा हो रही है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, गेट और विंडो में आई दरार, पीएम ने 3 दिन पहले दिखाई थी हरी झंडी। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा में सोमवार रात वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है और दोस्तों, घटना कुमारगंज रेलवे स्टेशन के पास की है। वही दोस्तों, जानकारी के मुताबिक ट्रेन रविवार को न्यू जलपाईगुड़ी से खुली थी और हावड़ा आने के दौरान मालदा स्टेशन के पास अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते दोस्तों कोच C13 का गेट और विंडो क्षतिग्रस्त हो गया है। वही दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर एनआईए की जांच की मांग की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 4 दिन पहले पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। वही दोस्तों, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हुई थी। वही ममता के कार्यक्रम में पहुंचते ही हावड़ा स्टेशन पर जबरदस्त ड्रामा भी हुआ था और इसके कुछ दिनों बाद ही यह घटना सामने आई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मस्क को जल्द पीछे छोड़ सकते हैं अडानी, दुनिया के सबसे दूसरे अमीर आदमी बनेंगे गौतम। मस्क की नेटवर्थ $200 बिलियन घटी। तो दोस्तों, दुनिया के तीसरे नंबर के रईस गौतम अडानी कुछ ही हफ्तों में नंबर 2 के पायदान पर पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, फिलहाल लग्जरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे दूसरे अमीर आदमी है। वही दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी की संपत्ति साल भर में 57.5% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और दोस्तों, इस अवधि में मस्क की संपत्ति 49.3% घटकर 11.34 लाख करोड़ रुपए रह गई है। यानी दोस्तों, मस्क और अडानी की संपत्ति के बीच बस 1.34 लाख करोड़ रुपए का ही अंतर रह गया है। और दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क की संपत्ति घटने और अडानी की संपत्ति की मौजूदा रफ्तार कायम रही तो मस्क को पीछे छोड़ने में अडानी को ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर।
दुनिया के सेंट्रल बैंक घटाएंगे ब्याज दरें, बाजार को नुकसान पहुंचाए बिना महंगाई कंट्रोल करने में जुटे नीति निर्माता। तो दोस्तों, एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंदी की संभावना के साथ विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं। और दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक नीति निर्माताओं को अर्थव्यवस्थाओं और वित्तीय बाजारों को नुकसान पहुंचाए बिना महंगाई पर नियंत्रण रखना है। और दोस्तों, आपको बता दें कि एसबीआई की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक चक्र धीमा होने पर इक्विटी और बॉन्ड की आपस में कम संबंधित होने की संभावना है। वही दोस्तों, पूंजी की ऊंची लागत की वजह से कम ऑपरेटिंग मार्जिन का फायदा नए प्रवेश करने वाले कारोबारियों की तुलना में बाजार के स्थापित कंपनियों को मिलता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 दिसंबर को रेपो रेट में 0.35% तक का इजाफा किया था। और दोस्तों, इससे रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गया था। वही दोस्तों, इससे पहले सितंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दरों में 5.40% से बढ़कर 5.90% किया गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पूर्वी आर्मी चीफ को इमरान का जवाब, कहा हाँ मैं प्लेबॉय था, खुद को कभी फरिश्ता नहीं बताया, सेक्स ऑडियो लीक बाजवा ने करवाया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने सेक्स ऑडियो लीक को लेकर चर्चा में है। और दोस्तों, खान का आरोप है कि यह डर्टी ऑडियो लीक पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने करवाया है। तो दोस्तों, मीडिया से बातचीत में ऑडियो लीक पर इमरान ने कहा है कि एक बार पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे प्लेबॉय कह दिया था और इस पर मैंने कहा था कि हाँ मैं प्लेबॉय था, मैंने तो कभी फरिश्ता होने का दावा नहीं किया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले खान के 3 कथित सेक्स ऑडियो टैप सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। और दोस्तों, यह 2 अलग अलग महिलाओं के बाद की है। वही दोस्तों, बातचीत इतनी अश्लील है कि उसे यहाँ लिखना और सुनना मुश्किल है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि खान ने आगे कहा है कि बतौर आर्मी चीफ बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी, उन्होंने मेरी सरकार के खिलाफ काम करके अपनी असली रंग दिखा दिया और अब मिलिट्री में बाजवा के कुछ लोग हैं जो मुझे सत्ता में आने से रोक रहे हैं। और दोस्तों, इमरान सरकार ने 2019 में बाजवा का टेन्योर 30 साल बढ़ा दिया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरियाणा सीएम ने मंत्री संदीप पर चुप्पी तोड़ी, मनोहर लाल बोले खेल विभाग से हटा दिया, पुलिस की जांच के बाद आगे की कार्रवाई। तो दोस्तों, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच के विवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुप्पी तोड़ी है। तो दोस्तों, उन्होंने इस पूरे विवाद में कहा कि महिला कोच अनगढ़ बयान दे रही है। तो दोस्तों, आरोप लगाने से कोई दोषी साबित नहीं होता और उसकी पुलिस छानबीन करती है, इसके बाद ही यह सिद्ध होता है कि जो आरोप लगाए गए वह सही है या नहीं। तो दोस्तों, खट्टर ने इतना जरूर कहा है कि मंत्री को खेल विभाग से हटा दिया गया है और चंडीगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है और हरियाणा पुलिस की टीम भी तथ्यों को पता लगाने में जुटी है। उसके बाद जो सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी बताया है कि पूरे मामले की हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है और इसलिए उनसे खेल विभाग वापस ले लिया है। और खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है और जांच ठीक से हो और जल्द ही पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। प्रियंका बोली राहुल योद्धा सत्य पथ से डिगेंगे नहीं, यूपी में कहा अडानी अंबानी ने बड़े बड़े नेता खरीद लिए, भाई को नहीं खरीद पाए। तो दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के गाजियाबाद पहुंची है और दोस्तों, यहाँ लौनी बॉर्डर पर बने मंच पर राहुल और प्रियंका एक साथ नजर आए और फिर प्रियंका के कंधे पर हाथ रखकर राहुल गांधी आगे बढ़ते दिखे। वही दोस्तों, मंच से प्रियंका गांधी ने भाई राहुल को योद्धा बताया। उन्होंने कहा दोस्तों, मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व आप पर है, सत्ता का पूरा जोर लगाया गया, सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए कि इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन यह डरे नहीं, इन पर एजेंसी लगाई गई, योद्धा है योद्धा है। अडानी अंबानी ने बड़े बड़े नेता खरीद लिए, देश के सभी पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना ही खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, प्रियंका ने आगे कहा कि कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए, तो मेरा यह जवाब है कि सत्य का कवच पहनकर चल रहे हैं, भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अमित शाह जनवरी में 11 राज्यों का दौरा करेंगे, बीजेपी का मिशन 2024 पर फोकस, शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से।
तो दोस्तों सत्तारूढ़ भाजपा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को तेज कर दिया है और दोस्तों इसकी शुरुआत इसी महीने से होने जा रही है। वही दोस्तों सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा प्रवास नामक अभ्यास के तहत जनवरी में 11 राज्यों का दौरा करने वाले हैं और दोस्तों इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होगी। तो दोस्तों 5 और 6 जनवरी को शाह त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर का दौरा करेंगे। फिर दोस्तों 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ और झारखंड जाएंगे। इसके बाद वह 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश के दौरे के साथ दक्षिण की ओर रुख करेंगे। तो दोस्तों शाह के 28 जनवरी को कर्नाटक जाने की संभावना भी है, जहां इस साल के अंत में फिर से मतदान होगा। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।